समये तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोरते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पुरुष पूरनधने जय गुरुदेव नमः। अलखयगम के कारण करता तुम्हें प्रणाम। आप सभी प्रेमी प्रभु के पावन नाम को याद करेंगे। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला पावन नाम जय गुरुदेव। जीवों को जन्म मरण से छुटकारा करने वाला पावन नाम जय पहुँचाने वाला पावन नाम जय गुरुदेव। आगे आने वाली भारी मुसीबतों से बचाने वाला पावन नाम जय गुरुदेव। शक्ति देंगे जय गुरुदेव। भक्ति देंगे जय गुरुदेव। मुक्ति देंगे जय गुरुदेव। रक्षा करेंगे प्रेमियों। ये गाड़ी आपकी रखी हुई है, थोड़ा पीछे कर ले, आपकी बड़ी दया कृपा होगी। जिन प्रेमियों की ये गाड़ी रखी है थोड़ा उठा करके लाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। मेरा स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। साथ ही आज की व्यवस्था के व्यवस्थापक ग्वालियर संगत, यहाँ हमारे उपस्थित 8 नंबरी हमारे जगदीश भाई साहब जो संदेश वाहक, हमारे दर्शनलाल भाई साहब जो संदेश वाहक हैं, और हमारे ये सुरेश भाई साहब और संदेश वाहक जिनको हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, हमारे राहुल भाई साहब हैं। और यहाँ उपस्थित भिन्न भिन्न गांव शहर बाजार से आए परमार्थी रास्ते के राहगीर सत्संगी भाई बहनों, खास तौर से इस ग्वालियर संगत और इस मोहल्ले के सभी श्रोता प्रेमी तथा ये आवाज़ जहाँ तक जा रही इस आवाज़ को यथास्थान सुन रहे श्रोता प्रेमी जड़ चेतन के सभी जीव, आप सबको इस संदेश मंच से एक ही साथ एक ही स्वर में सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करेंगे। सादर जय गुरुदेव। पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत
काफ़ी देर से बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी कठिन होती हैं। किसी का इंतज़ार किया जाए तो एक एक पल मालूम पड़ता है जैसे एक युग बीत रहा है। तो काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। भूल हो गई, भूल क्या कहें, क्या होना था। जिस गाड़ी में बैठे थे 1 बजे, ये 11 बजे तक हम आपके पास आ जाता था, लेकिन कोई आदमी मोबाइल देख रहा था तो कहा कि ग्वालियर ये गाड़ी नहीं रुकेगी। उतर गए। उसका क्या नाम है, वो गाड़ी जाती इधर हरिद्वार की तरफ, योग नगरी, और दूसरी गाड़ी का इंतजार करें जबकि वो गाड़ी रुकती है ग्वालियर। गुरु भाई का लड़का बैठाया, बाद में फोन गाड़ी चल दी तब बोल जाता। तो प्रेमियों ऐसे धोखा हो जाता है। ये संसार में धोखा ही धोखा, ये संसार ही धोखा का। बड़ा संभल कर इसमें गुरु ही संभाल करते हैं, और गुरु ही आपके अंग संग बराबर 24 घंटा, जिसको नाम दान दे देते हैं 24 घंटा देख रेख करते हैं। लेकिन अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जीव घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता, क्या करें, माया नचाती है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम कहते हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति, हमारा बेटा बेटी है, कुछ नहीं, ये काल कर्म कर्जा जिसका है वैसे वैसे जन्म लेता है, जन्मता है, मरता है, ये चक्कर है। इसी जन्मते मरते में मनुष्य मिल गया, महापुरुष मिल गए। बच्चों बैठो, बैठ जाओ। अल्लाह मत। देखो हम तो 1.5 हड्डी के आदमी हैं, 1.5 हड्डी के आदमी हैं, हम कितना तेज बोलेंगे। इसमें ऐसा कोई महापुरुष नहीं आया था, एक विलक्षण महात्मा, मानव इतिहास की बात हो रही है। और ये लोक और परलोक दोनों बनाने की बात करते हैं। गुरु महाराज, आपका लोक भी बन जाए, आपका परलोक भी बन जाए। ये आत्मा मनुष्य मंदिर में जो बैठी है, जन्म और मरण से इसका छुटकारा हो जाए। मानव जीवन का परम लक्ष्य यही है। मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा परम सौभाग्य और लक्ष्य यही है कि हमको ये जन्म मरण से हमारी आत्मा का छुटकारा हो जाए। बाकी ऋषि मुनि जोगी जोगेश्वर कोई आत्मा का छुटकारा नहीं कर सकते। बेटा प्रसाद वहीं उसमें रख लो। उतारे गए हैं, जहाँ से सारी आत्माएं उतारी गई हैं, वही आपका अपना सच्चा घर है। बाकी स्टेशन बीच का घर नहीं है। ये आसमान दिखाई दे रहा, आसमान के ऊपर बहुत से मंडल बने हैं। स्वर्ग है, वैकुंठ है, शक्ति लोक है, ईश्वर धाम है, ब्रह्म धाम है, पार ब्रह्म धाम है, महाकाल धाम है। ये सब जितने बड़े बड़े स्टेशन हैं, लोक बने हुए हैं, ये आपका देश नहीं है। आपका देश इन 3 लोक से ऊपर चौथा लोक है। बड़ी मोटी मोटी बात समझ लीजिए। चौथा लोक आपका है। जब से वहां आप नहीं पहुंचेंगे अपने देश में, अपने मुकाम में, तब से आपका जन्म मरण से छुटकारा होने वाला नहीं है। जब से उस देश के वासी वहां उस देश में आने जाने वाले महात्मा धरती पर संत महात्मा नहीं मिलेंगे, तब से आपका जन्म मरण से छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, अहो भाग्य है जो ऐसे महापुरुष मिल गए। और तो उस स्थान से और ऊपर से ये महापुरुष आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। कबीर साहब जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया, कलयुग के पहला संत कबीर साहब जी महाराज। वो तो महात्मा मिले तब हम लोग को जानकारी हुई, नहीं तो हम तो जानते थे भाई यही कमाना, यही खाना, यही मर जाना। मृत लोग को ही अपना समझते थे।
और क्या है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न नरक है, न स्वर्ग है, न रामायण है, न गीता है, न वेद, न पुराण, कुछ नहीं। ये हम लोग कहते थे बकवास। लेकिन जब महात्मा मिले तो सारा भेद खोल करके बताया कि आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले, आपको यहाँ ले आया, आप कैसे आए, कौन ले आने वाला है, और यहाँ से छुड़ा करके आपको कौन ले जाएगा, ये पूरी कथा इसको बताए। इस कथा को कहते हैं आत्म कथा। इसी का दूसरा नाम है सत्संग। सत्संग और आत्म कथा तो संत ही सुनाते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आपके बीच में है। जो संत होते हैं वो सत्संग देते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, और उनके सामने जितने जीव बैठ करके सुनते हैं वो चेतन धार सुनने वाले के आंखों के अंदर होकर के अंतःकरण पर पहुंचती है, जहाँ कर्म जमा है। यही तो कर्म आपको यहाँ से जाने नहीं देते। जैसे महात्मा धार बरसाते हैं, चेतन धार आंखों से, अब आपकी आंखों के अंदर होकर के अंतःकरण पर ये धार जब पहुंचती है तब करोड़ों जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप फिर साफ हो जाते हैं। ये रामायण की बात। रामायण से प्रमाण इसलिए दिया जाता है कि हिंदू भाइयों का सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस है, और वो बड़े सीधी और सरल भाषा में लिखी गई है। लेकिन जब से महात्मा नहीं मिलेंगे तो रामायण की एक चौपाई का मतलब आपके समझ में आने वाला नहीं। कहते सन्मुख होई जीव मोहि जाबई, अकोटि जनामा अघना सौ तबहि। कहते जीव जब सामने सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। इसलिए जाना चाहिए, ये अपने अंदर इच्छा बराबर भूख लगी रहनी चाहिए कि महात्मा कहाँ आ रहे हैं। कहते जब कभी संत जगत में आवे, और ढूंढ ढाड़ उनके ढिग जावे। पता लग जाए कि फला स्थान पर संत आ रहे हैं तो दौड़ करके जाना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए। और जाई करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे पर चरणन में। जा करके महापुरुष के दर्शन करना चाहिए, और जो भी सेवा मिल जाए वो सेवा करनी चाहिए। सेवा, जो भी सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, भोजन बनाने की सेवा, सब्जी काटने की सेवा, आटा गूंथने की सेवा, कोई सेवा मिल जाए सेवा करनी चाहिए। काशी के यज्ञ में 1979 में वहां 1 महीने का कल्पवास था। इतना शौचालय की व्यवस्था वहां नहीं थी प्रेमियों। वो गंगा जी का रेती बड़ा लंबा चौड़ा है, वहां पर प्रेमी शौच करते थे टट्टी, और प्रेमी ही उसको जा करके बेंचा लेकर के गड्ढा खोल करके उसमें ढकते थे। ऐसे सेवा करने वालों से पूछा जाता था आप कौन है, कहाँ के रहने वाले, आपके रोजी रोटी का साधन क्या है। तो वो प्रेमी बताते थे कि हमारे यहाँ 4 फैक्ट्रियाँ हैं, 100 फैक्ट्री, 100 ट्रांसपोर्ट है। और नीचे ऊपर प्रेमी देखने लगते थे कि बताओ ये आदमी यहाँ आकर कितना धनी मानी आदमी है, और यहाँ आकर के टट्टी साफ कर रहा, क्या उसको मिल रहा। तो वही चीज महात्मा कह रहे हैं कि जाई करे दर्शन और सेवा, और हाजिर रहे पर चरण। पत्तल साफ करने की सेवा, जूठा पत्तल, झाड़ू लगाने की सेवा, जो भी सेवा मिल जाए वो सेवा करनी चाहिए, और अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, और उस महापुरुष को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने छोटी सी सेवा अपने दरबार में आपकी सेवा मंजूर कर रही है। ये बात इनकी महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महादेव
नहीं कर सकते, सकुचा जाते हैं। जिनकी जगत में पूजा हो रही ब्रह्मा विष्णु महादेव की, जो सृष्टि का कारभार देख रहे हैं, रचना का काम, पालन का काम, संहार का काम, आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ऐसे महापुरुष की महिमा का गुण गाने में सकुचा जाते हैं। हम कोई बनाकर नहीं कर रहे, ये आपके रामायण में लिखा। देखिए क्या कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि विधि हरिहर कभी को दबानी कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हरि माने शंकर, गोविंद माने सरस्वती। बताइए, ब्रह्मा विष्णु महादेव सरस्वती भी ऐसे महापुरुष की महिमा का गुणगान गाने में सकुचा जाते हैं। तो बताइए, हम साधारण जी, छोटी को बड़ी बात, जहाँ रामचरितमानस एक मंडल तक आने जाने वाली भगवान राम की महिमा का गुणगान में बड़े बड़े ऋषि मुनि गोता खा रहे हैं। ये तो अनामी धाम से आए हैं, जिनकी तस्वीर चित्र लगा है मंच पर, अनामी धाम से आए हैं। इनकी महिमा हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं हो सकते। बताओ आप प्रेमियों, देखने में तो मालूम पड़ता है कि सफेद कपड़ा पगड़ी सिर पर बांधे हैं, सफेद कपड़ा सिर पर लपेटे हैं, शरीर पर सफेद दाढ़ी पकी हुई, और देखने में मालूम पड़ता है कि तो हमारे आपकी तरफ से है। लेकिन इनके अंदर क्या पावर है, कितनी शक्ति, कितनी धारा चल रही है, ये कयास और अंदाज लगाना बाहर बुद्धि दिल दिमाग से बाहर है। ऐसे महापुरुष की महिमा के लिए कबीर साहब जी महाराज ने लिखा अपने वाणी में कि सब धरती कागज करूं। थोड़ा कल्पना कीजिए, अंदाज लगाइए। सब धरती कागज करूं, ओ लेखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जितना भूमंडल है, क्षमा कीजिएगा, जितना ये पृथ्वी, जितना इसका परिधि घेरा है, बहुत से प्रेमियों ने तो देखा भी नहीं होगा। और महात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि सब धरती को कागज बना दिया जाए, सात समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, पोखरा, तालाब, नदी, बावली छोड़ दीजिए, सात समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, जितने जंगल है काट करके कर्म बना दिया जाए, तो भी ऐसे महापुरुष की महिमा का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब चल करके इस धराधाम पर साधारण आदमी इंसान की तरह से आकर के हम भोले भटके जीवों को बहुत मेहनत करके जगाया है। लेकिन हम महात्मा को समझ पाते हैं, लोगों ने नहीं समझ पाया अपने अपने समय में। अगर समझ गए होते, पलटू साहब, अयोध्या के पलटू साहब को घर में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया, संत कमरेज की खाल खींच ली गई, मीराबाई को जहर दे दिया गया, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी महाराज को जेल में बंद कर दिया गया। जितना महापुरुषों का नाम मैंने लिया है, उनको आपने देखा कि नहीं देखा? लेकिन इनको तो देखा होगा, इनका तो दर्शन किया, ऐसे बहुत से भाई बहन ने दर्शन किया होगा। ऐसे महापुरुष को, इनको 21 महीने में जेल में बंद किया गया। 4.5 किलो की पैरों में डंडा बेड़ी लगाई गई, हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दिया गया। कौन सा गुनाह इन्होंने किया था? महात्मा को लोग पहचान नहीं पाते। कहते संत आवे दया बरसाने, मगर कोई ना पहचाने। नहीं पहचाना लोगों।
जब चले जाते हैं महात्मा तो छाती पीट करके उनके नाम पर खून बहाते हैं। हमारे मुसलमान भाई कहते हाय हुसैन, हम होते तो पानी पिलाते। हुसैन साहब को करबला के मैदान में वहां युद्ध चल रहा था, हुसैन साहब गिर गए, पानी मांगते मांगते रह गए, मर गए। इन लोगों ने पानी नहीं दिया। आज घड़ा का घड़ा पानी दरवाजे पर गिराते हैं और कहते हाय हुसैन, हम न हुए, अगर हम होते तो पानी पिलाते कि आप भी पानी पी गए खा जाते। तो वक्त के महापुरुष, वक्त के संत सदगुरु जब ये धराधाम पर आते हैं, जीवों को चिताते हैं, तो हम उनको समझ नहीं पाते। जब जैसी जरूरत होती है वैसी शक्तियां ऊपर के मंडलों से उतारी जाती हैं। काल की अवतारी शक्तियां आती हैं तो दयाल की भी शक्तियां आती हैं। अवतार दो तरह का होता है प्रेम, एक काल अवतार और दूसरा दयाल अवतार। अब आप कहेंगे काल अवतार दयाल अवतार कैसा बता रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। जो काल की शक्तियां होती हैं वो मार काट करती हैं, मार काट कराती हैं। अत्याचार करने वाले लोगों को समझाती हैं, ऐसी शक्तियों को जब मान जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, नहीं मानती तो उनका मर्डर कर देती हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, बड़ा समझाया। भगवान राम के समय में रावण के आतंक से धरती हिल रही थी, बड़ा समझाया। हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, लक्ष्मण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मारीच ने समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो बटालियन तैयार करके, फौज तैयार करके, कोल भीलों की बंदर भाइयों बड़े बड़े राक्षसों को मठिया भेंट में मिला दिया, संहार कर दिया। ऐसे कृष्ण भगवान थे, अगासुर को समझाया, नहीं माने तो उनका वध कर दिया। लेकिन प्रेमियों, जो दयाल अवतार में शक्तियां आती हैं, ये उनका काम नहीं है। न मार काट करती है, न बाढ़ काट कराती है। ये दयाल अवतार में चाहे लोगों ने जहाज दे दिया, चाहे इनकी खाल खींच लीजिए, लेकिन किसी के ऊपर हथियार उठाने वाले नहीं है, न किसी को श्राप देते हैं। इनके अंदर पूरा दयाल अवतार इनको कहा जाता है, दयालु दया सागर। इसलिए दयाल अवतार में कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, साजू भाई, मीराबाई, झूलनदास, मजूमदार, तुकाराम, नामदेव गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी महाराज, बाबा जय गुरुदेव, ये दयाल अवतार में शक्तियां आई हैं और जीवों को कल्याण का काम करती हैं, आत्मा का उद्धार करती हैं। आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य की कर्मों की गंदगी लगी हुई साफ करके निजधाम पहुंचाती हैं, उनको मुक्ति और मोक्ष देती है। इसलिए इनको दयाल अवतार कहा जाता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दयाल अवतार में आए हैं। इन्होंने कहा तुम अपने देश की तैयारी करो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये मृतलोक है, जिसको मरलोक कहा जाता है। एक काल और माया का देश है। आपके इन आंखों से, नजरों से जहां तक दिखाई दे रहा है, सबका विनाश निश्चित है। तो कुछ प्रेमी के अंदर ये भाव होगा, क्या सूरज का भी विनाश है, क्या धरती का भी विनाश निश्चित है, क्या चंद्रमा का विनाश निश्चित है? ये भी तो आंख से दिखाई दे रहा जी। प्रलय के समय नहीं, खंड प्रलय के समय नहीं, जब महाप्रलय होता है तो इनका भी विनाश हो जाता है। जल को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा सोख लेगा, हवा को आसमान, आसमान स्वर्ग में बदल जाएगा, सिमट जाता। स्वर्ग वैकुंठ जरूर
वैकुंठ लोक शक्ति लोक में, शक्ति लोक ईश्वर धाम में, ईश्वर धाम ब्रह्मधाम में, ब्रह्मधाम पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म धाम महाकाल में जाकर सिमट जाता। ये विधान है। तब आप बचेंगे, हम बचेंगे। ये विनाशकारी लीला, ये इसका नाम ही मृत्युलोक है। कहते हैं जहां तक आंख दिखाई दे रही है सब माया की चीज है, काल और माया की रचना, और माया का विनाश निश्चित है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने देश को चलो, वो चौथा लो, कभी विनाश उसका नहीं होता। वही सतपुरुष पिता वो मालिक अपने मंडल में बैठे हुए हैं, और वहां जाने के बाद फिर जीव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इसलिए आगे आगरा के श्री दयाल जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी नाम प्रभु का बताया था कि राधा स्वामी नाम प्रभु का, उन्होंने एक बात कही कि लोक चौथे चलो सज के गाओ जा धुन बीना। कहते चौथे लोग की तैयारी करो जहाँ से धुन आवाज बीन बांसुरी की आ रही है, वहां सज करके तैयारी करो। सज करके मतलब क्या हुआ? पाप पुण्य की जो गंदगी आत्मा के ऊपर लगी है, अगर ये गंदगी रहेगी तो आप नहीं जा सकते। जैसे माताएं बहनें बिटिया की शादी जब होती है तो ससुराल जाती है, अच्छे कपड़े, अच्छे जीवन, अच्छे गहने सजा करके भेजती कि अपने प्रीतम के पास जा रही। ऐसे माताओं बहनों भाइयों प्रेमियों, आपका प्रीतम तो उस मंडल में है। प्रीतम के पास जाने के लिए गंदगी आपके पास नहीं होनी चाहिए कर्मों में। अब ये गंदगी हमारे आपके पुरुषार्थ से बाहर की चीज है। जो हम लोगों ने गंदगी लाद रखा है, वो गंदगी तो ये सच्चे ये महापुरुष ही धुलेंगे। आपको दे दिया, साबुन दे दिया है, जड़ी दे दिया है, आप निमित्त मात्र केवल आपको बैठना है। आप घाट पर रोज बैठो, बाकी दया तो इनकी। जब से दया नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको भी इतना मेहनत जरूरी है कि रोज घाट पर कसरत करो, बैठ करके आवाज लगाओ, यानी सुमिरन करो, उस मालिक को पुकारो, याद करो जो गुरु ने नाम दिया है। वह नाम, वो धनी आसमान के ऊपर अपने अपने मंडल में बैठे हुए हैं। जैसे नाम का सुमिरन करेंगे उनको मालूम हो जाएगा। अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि हमारे असली नाम, असली रूप को कौन याद कर रहा है, और दिव्य दृष्टि से दया की किरण तुरंत जारी कर देते हैं। वो दया की किरण कहाँ आती है? दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ ये अंतःकरण पर कर्म जमा, यहीं पर पाप पुण्य के कर्म पहाड़ की तरह से जमा। हम कुछ नहीं करें तो होने वाला नहीं। इसलिए हमारा आपका एक कर्तव्य और दायित्व है कि रोज घाट पर बैठ करके यहाँ आप रोज आवाज लगाओ। घाट यही है, इंद्रियों के दरवाजों से हट करके यही घाट है, यही गुरु महाराज है, हरिद्वार है। ये हरिद्वार है, हरि का दरवाजा है। यहाँ गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेकर के बैठे हैं। यही भवसागर का किनारा है। जैसे आपको नाव पर बैठ करके जाना हो तो सड़क पर नाव पर बैठेंगे कि दरियाव के किनारे नाव मिलेगी? दरिया के किनारे। दरियाव के किनारे। तो ये भवसागर का किनारा यही है,
और यहाँ से सिमट करके जब यहाँ आएंगे, यहीं गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेकर के बैठे हैं। पूरी तैयारी है। कहते हैं बच्चा तुम घाट पर आ जाओ, हमारे इस जहाज पर बैठ जाओ। धोखा किस बात का? लेकिन हम इंद्रियों के दरवाजे पर घूमते रहते हैं, हमें दुनिया में घूमते रहते हैं, तो कैसे आप बैठेंगे जहाज पर? इन दरवाजों से सिमट करके, इंद्रियों के दरवाजों से हट करके, ध्यान को थोड़ा हटा करके जब यहाँ आएंगे, यहीं पर गुरु महाराज बैठे हैं। उस जहाज पर एक पक्के मल्लाह है, एक पक्के मल्लाह है, और भव सागर की धारा में यही खेवनहार है। कहते इतनी बड़ी जहाज लेकर के मैं आया हूँ, इस सृष्टि के सारे जीव बैठ जाएंगे, फिर भी जहाज का एक कोना खाली रहेगा। बताओ आप, इतनी बड़ी जहाज, कौन सी जहाज है? नाम रूपी जहाज। इसलिए प्रेमियों, भाई बहनों, ये मानव जीवन हम लोगों को बड़ा अनमोल मिला है, बेशकीमती है। श्वास की एक एक पूंजी, श्वास की एक एक श्वास जो पूंजी मिली है, एक एक श्वास जो निकल रही है, ये अनमोल है, अनमोल है। इसकी कदर हम लोगों को करनी चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं श्वास की पूंजी गिन करके मिली है। इतना ध्यान रखना है आप कि आपका शरीर दिन रात पर नहीं टिका, दिन रात गिन करके नहीं मिला, ये श्वास की पूंजी गिन करके मिली। अगर दिन रात पर ये शरीर मिला होता तो कोई शाम को दिन पूरा करके मरता, कोई रात पूरा करके सुबह में मरता। लेकिन कोई रात में 10 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 6 बजे, कोई दिन में मरता, कोई रात में मरता। जिस टाइम श्वास की पूंजी खत्म होगी, उसी टाइम आपको नोटिस आएगी। जय राम रहीम, ऐ लीलावती देवी, ऐ रामधनी सेठ, ऐ मोहम्मद अली, तुम्हारे मनुष्य शरीर का समय पूरा हो गया, मकान को खाली करो। बहुत तेज आवाज देते हैं, और आवाज देते ही तुरंत आपके सीने पर खुदेंगे, मकान खाली करो। आवाज जैसे हम दे रहे हैं, ऐसी आवाज नहीं होती। आवाज बड़ी तीखी, बड़ी तेज होती है। अगर लाखों बम को एक ही साथ पटका जाए, जो आवाज निकलती है, उनके आवाज के सामने कुछ नहीं। इतना तेज आवाज देते हैं, कान के पर्दे फट जाते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, जुबान बंद हो जाएगी, बुद्धि पागल हो जाएगी। कहेंगे खाली करो, निकलो, तो निकलने का रास्ता किसी महापुरुष से अगर नहीं मिले तो आपको मालूम नहीं। इस मनुष्य शरीर से, इस मकान से कैसे निकला जाएगा? तो क्या करते हैं कि मारना शुरू करते हैं। पहले यहाँ से मारना शुरू करते हैं, तलवे से, पैर के हड्डियां चट चट करके टूटती हैं, और जीवात्मा नाखून तक पहुंची हुई है। इसकी धार का छिड़काव करते हैं, खींचते हैं, ऐसे दोनों पैरों से खींच लेंगे, बड़ा कष्ट होता। जन्मत मरत तो को। फिर हाथों को मारते हैं, यहाँ नाखून तक जीवात्मा की धार पहुंच रही है। कैसे पता चलता है? जैसे मरा हुआ नाखून, बढ़ा हुआ नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता। जैसे ही जिंदा नाखून पर ब्लेड पहुंचता है, आपको दर्द होता है। जीवात्मा की धार नाखून तक क्या पहुंची हुई है, इसको खींच करके, दोनों हाथों को पीट करके जीवात्मा की धार को खींचते हैं।
और पैरों की धार को चिमटाव करके कमर कमर से इंद्रिय चक्र से नाभि चक्र से हृदय चक्र पर ले आते हैं। हृदय चक्र से खींच करके कंठ चक्र पर ले आते हैं, तब धड़कन बंद हो जाती है। जब खींचते हैं तो धड़कन बंद हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि श्वास नहीं चल रही, नाड़ी बंद हो गई। और यहाँ कंठ चक्र पर जब ले आते हैं तो कस के गला दबाते हैं, कस के गला दबाते हैं, तब आदमी का दम घुटने लगता है, घुट घुट की आवाज आती है। तब लोग क्या कहते हैं, अरे दादी जी का समय बिल्कुल खत्म, अरे नहीं बचेंगी, हुटकी आ रही है। तो सहजो भाई ने लिखा है कि भूतूर भूतूर जब करने लागा, अचेतनता सब चित से भागा। जब घुट घुट करने लगता है, शरीर से चेतनता खत्म हो जाती है। अगल बगल लोग बैठे क्या कहते हैं, अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अरे क्या भगवान का नाम लेगा? कहते जीवन भर हरि सुमीरा नाही, पाची पाची मारा तुम के माही। जीवन भर प्रभु का नाम ही नहीं लिया। एक कुटुंब परिवार के लिए मरते रहे, इतना बना ले बेटा के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए बना दे हम, प्रभु का नाम ही नहीं लिया, न महात्मा से मिले। तो कहते ऐसे समय में कैसे गवाही देंगे महात्मा? अरे भाई बहनों, महापुरुष जिसको नाम दे देते हैं, गुरु महाराज ने वचन दिया है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा आखिरी समय में, आप घबराते क्यों? ये गुरु महाराज का वचन कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, आप घबराते क्यों? उस समय तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये महापुरुष गवाही करते हैं। जीवात्मा के साथ जाते हैं, जमपुरी में इजलास पर जीवात्मा खड़ी की जाती है। कहते मेरा जीव है, मैंने प्रभु के पाने का भेद बताया है, इसको सत्संग सुनाया है, नाम दान दिया है, सेवा कराया है, ये मेरा जीव है। लेखा जोखा सब फाड़ देते हैं। संत में वो पावर है, जमदूत देखते ही भाग जाते हैं। देखने में मालूम पड़ता है साधारण आदमी। इसलिए भाई बहनों, जगत में महापुरुष के समान कोई हितैषी नहीं। सबसे बड़ा हितैषी माता पिता है। माता पिता से बढ़कर के कौन हितैषी है? आपका ईश्वर है। और ईश्वर से भी बढ़कर कौन हितैषी है? संत होते हैं। इनके समान अण्ड पिंड ब्रह्मांड में कोई हितैषी नहीं। इसलिए इनका हमेशा रटन व याद करो प्रेमियों। आप जब कहते हैं कि हमारे गुरु समर्थ हैं, आपको पूरा विश्वास है, अभी तो विश्वास नहीं है। कैसे नहीं? जरा सी तकलीफ आ गई तो हम लोग डगमग होने लगते हैं, डगमग होने लगते हैं। कोई कहता का हो जय गुरुदेव का चेहरा बने, तब से बर्बाद हो गए। चलो वहाँ चलो मामा के यहाँ, देखो वहाँ क्या पूछना, बहुत आगे हो गए। आपका मन भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। जब आपको विश्वास है कि हमारा गुरु समर्थ है, तब गुरु के प्रति आस्था मजबूत होनी चाहिए। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछा कि स्वामी जी, प्रेमी के ऊपर विशेष दया कब होती है? गुरु खुश होता है तो क्या देता है? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जब गुरु खुश होते हैं तो 3 चीज देते हैं और उसको कोई लेना नहीं चाहता। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके अंदाज लगाइएगा कि जो गुरु ने वचन दिया है
क्या इन तीनों चीजों को हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? महापुरुष ने कहा कि 3 चीज दान में देते हैं जिस जीव के ऊपर विशेष दया करते हैं। पहली चीज क्या देते हैं? रोगी बना देते हैं। रोगी रोग नहीं रहेगा तो रोग आ जाएगा, ये देखिए लिए। और कौन चाहता है कि हम रोगी बन जाए? दूसरी जब दया करते हैं तो क्या देते हैं? बहुत गरीब बना देते हैं, निर्धन। विचार करो, आप लेना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या देते हैं? अकारण, बिना कारण समाज में अपमान करा देते हैं। अब तीनों चीजों को अपने अपने हृदय पर रख करके आप विचार करो, या तीनों चीजों को आप धारण करना चाहते, लेना चाहते? ये दया की मौज है। कहते हैं जय गुरुदेव कहिए, और जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। अगर उसकी मौज है, आपको ये विश्वास है कि हमारा गुरु समर्थ है, सब कुछ देख रहा, सब कुछ का जाननहार है, तो आपको तो विश्वास होना चाहिए जो तकलीफ आई तो उनकी मौज से आई, जो अपमान मिल रहा है उनकी मौज से मिल रहा है, सुख संपदा धीरे धीरे जा रहा तो उनकी मौज से। अभी हम यहाँ आए हैं, जस्ट आए, प्रेमी ने सुनाया भाई साहब ने भल्ला साहब की कहानी का जिक्र किया। ऐसे ही गुरु के ऊपर विश्वास, पपीहा को विश्वास, पपीहा की प्रतिज्ञा है कि हम पानी पिएंगे तो स्वाति का, नक्षत्र का पानी पिएंगे, वरना प्राण चले जाए हम दूसरे जल को ग्रहण नहीं करें। ये पपीहा की प्रतिज्ञा देख करके वो स्वामी जी महाराज हैरान हो जाते हैं। उन्होंने अपने पानी में लिखा है, रामायण रचयिता गोस्वामी जी महाराज क्या लिख रहे हैं कि पपीहा का प्रण देख के और धीरज धरे न मंच, मरते दम जल में पड़ा कौन खोली चंच। पी कहाँ चिल्लाते चिल्लाते समुद्र में गिर पड़ा, लेकिन अपने चोंच को ऊपर कर दिया, इसलिए कि समुद्र का एक बूंद जल भूल से हमारे मुंह में न चला जाए, नहीं तो हमारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, हमारे कुल खानदान को कलंक लग जाएगा। ऐसे पपीहा पक्षी की प्रतिज्ञा देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा मन धीरज नहीं धारण करता। बताओ आप, ये दूसरे वाणी में लिख रहे हैं, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, स्वामी बने जो और से तापन भूल। कहते कोई काम अगर बने तो नहीं से बने, नहीं तो पूरा बिगड़ जाए मंजूर है। अगर किसी और से बनता है ऐसे बनने पर धूल डाल देती। बताइए, ऐसे ऐसे संत और भक्त हुए। संत रविदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि कहे रविदास शरण मैं तेरी, अजो चाहो सो करो गति मेरी। जैसे लोग कहते हैं ना ठेठ में, अरे उनके एको गति बाकी नहीं रही, बाकी जय गुरुदेव को छोड़ने नहीं न छोड़िए, काहे को छोड़े। हमारी भाषा समझ में आ रही है? आप लोगों की बुंदेलखंडी भाषा आ रही है, थोड़ा सा बनारस वाली भाषा, तो भोजपुरी। कहने का मतलब यह है, कहते हैं कि बने तो सदगुरु से बने और नहीं बिगड़े भरपूर।
इधर ये कह रहे गोस्वामी जी महाराज संत की बात कि चाहे हमारी जो गति करो, लेकिन मैं आपका दरबार छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। ये गुरु के प्रति आस्था, चाहे दिखाई दे, चाहे सुनाई दे, चाहे ना दे, जब हमारी आत्मा कबूल की, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा गुरु समर्थ है, समर्थ है हर तरह से, तब फिर गुरु के प्रति आस्था मजबूत करनी चाहिए। जो स्थिति परिस्थिति, जो स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, ये समझ करके गुरु की मौज से सवारे, तो आपको दुनिया में कोई हिला नहीं सकता। तभी तो गुरु के प्रति आस्था ही मजबूत नहीं। गुरु महाराज के वचन है कि बच्चा आस्था मजबूत नहीं है, तुम डमाडोल हो जाते, विश्वास करो। भक्तों ने, जो पिछले भक्तों का इतिहास है, गुरु के प्रति उनकी आस्था मजबूत रहे, तनिक भी हिले नहीं काल माया के झकोले से। गुरु महाराज ने कहा कि दो चीज से प्रेमियों बचना, मैं काल के झकोले को देख लूंगा। दो चीज से बचना, कौन कौन सी चीज है? परधन और परनारी के लीलार से बचते रहे तो मैं काल के झकोलों को देख लूंगा। ये गुरु महाराज का सेंटेंस है, एक वाक्य है गुरु महाराज का। ये दो चीज है। मंदोदरी रावण को समझा रही है। मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी। सत ग्रंथों से हमको उपदेश लेने की जरूरत है। मंदोदरी समझा रही, क्या समझा रही रावण से कि हे स्वामी, पराई स्त्री को हार करके आप लाए, और ये नीति कहती है कि पराई स्त्री के लीलार को नहीं देखना चाहिए। कैसे? जैसे चौथ का चंदा त्यागा जाता है, नहीं देखना चाहिए, नहीं दोष लगता। तो समझा रही गोस्वामी जी गए रामायण में कि सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नाई। हे स्वामी, लीलार माने मस्तक, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये मस्तक हमेशा माताओं बहनों को ढक करके रखना चाहिए। ये लेकिन क्या करेंगे, भौतिकवाद ऐसा जमाना आ गया कि कोई धोती ऐसे कंधे पर डालेंगे तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये एजुकेटेड घर की हैं, बड़े पढ़े लिखे घर की हैं जा रही है। अब कोई ऐसे ढक करके चल रहा है, घूंघट लगा करके, तो नॉन एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे घर की नहीं है, पिछड़े वर्ग की है। वहां जंगल में जब जंगलवासी पूछते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, कौन है तुम्हारे, ये कौन लगती है? सीता महारानी। सीता महारानी कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि बाहुरी बदन बिझु विधुयन चल ढाकी, अति छे नयन भाव करी बाकी। ये चीज रामायण में है। सीता माता अपने आंचल को ऐसे सिर को ढक करके, मस्तक को, चेहरा को ढक करके और नजर को तिरछी करके इशारा ऐसे बता रहे, तिरछे नयन भाव करी बाकी, और अपने बदन को, मुख को ढक करके बता रहे। इससे साबित होता है कि त्रेता के समय में भी घूंघट था, उस समय भी घूंघट था। वो भारतीय संस्कृति, ये मर्यादा है, ये मर्यादा, ये भारत की भूमि कर्म भूमि, धर्म भूमि है। अभी देशों की भूमि भोग भूमि है, भोग भोग करके लोग नरकों में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ धर्म भूमि कर्म भूमि। गुरु महाराज